गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। यदि आप बिहार स्टेट के एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं, आपके एग्ज़ाम है, तो अक्टूबर 15 को किस तरह से प्रश्न पूछा और आगे किस तरह से प्रश्न पूछेगा, जो आपका पेपर 1-2 के लिए 50 जनरल प्रश्न होगा और 30 आर्ट ऑफ टीचिंग और 20 गणित, रीजनिंग और सामान्य अध्ययन। तो किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, ये एक बार वीडियो देख कर जाएं और तुक्का किस तरह से मार करके आप 100 प्लस अंक लाएंगे, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। चलिए शुरू किया जाए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मनोबल बढ़े और ऐसे ही वीडियो मैं आपको देता रहूं। शिक्षण के स्तंभ है, तो देखिए पहला ही ऑप्शन में तुक्का काम किया। जब भी आपको ऑप्शन मिले सभी, तो 90% चांस होता है कि वो सही हो जाए। तो शिक्षण के स्तंभ में पाठ्यक्रम, अनुदेश, आकलन, उपर्युक्त सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा तुक्का का तरीका है, जहां दोनों दिखाई दे वहां सभी नहीं होगा, दोनों के साथ जाइएगा अगर एग्जैक्ट उत्तर पता ना हो तो। और उसके बाद तीसरा ट्रिक है कि अगर उत्तर पता नहीं है तो सबसे बड़े ऑप्शन के साथ आप जाइएगा। ये समझ गए आप। शिक्षण का परिणाम है, तो शिक्षण का परिणाम है व्यवहार में परिवर्तन। देखिए ये सारे प्रश्न 2023 में पूछे गए हैं और यही प्रश्न 2025 यानी अक्टूबर 14-15 को रिपीट किया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, 5E मॉडल आधारित है। तो 5E मॉडल शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर। देखिए बड़ा ऑप्शन, लंबाई में बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। और एक चीज, सीडीपी में सबसे ज्यादा आप ध्यान देंगे पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड पे। निगेटिव वर्ड पूछा है तो निगेटिव ऑप्शन, जैसे केवल हो गया, रटना हो गया, एक हो गया, ये सब निगेटिव वर्ड हो जाएगा। अवसर हो गया, बातचीत हो गया, समाज हो गया, ये सब पॉजिटिव टैग हो जाता है। प्रश्न आएगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे देखिए, विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व है। विषय वस्तु की पहचान के लिए, शिक्षक के कार्यों की पहचान के लिए, प्रधानाध्यापक के कार्यों के पहचान के लिए, कोई भी नहीं। तो विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व है ऑप्शन ए, विषय वस्तु के पहचान के लिए। चलिए पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। ब्लूम की व्यवस्था है, तो ब्लूम की क्या वर्गीकरण की व्यवस्था है, ये ब्लूम की व्यवस्था है। कर के सीखो के प्रतिपादक थे, तो कर के सीखो बहुत बार पूछा गया है, डीवी इसके प्रतिपादक थे। चलिए आगे देखते हैं, निगमन और आगमन विधि से जरूर एक प्रश्न होगा। देखिए उपर्युक्त सभी जहां भी दिया हो, 90% चांस होगा कि वो सही हो। तार्किक क्षमता सुधारने में अनुपयुक्त, रटने को बढ़ावा नहीं, देखिए दोनों निगेटिव है। फिर है भूलने की प्रवृत्ति होती है, ये भी निगेटिव है, तो ये उपर्युक्त सभी है। कह रहा है निगमन विधि की खामी है, तो ये सब निगेटिव ही है, निगेटिव पूछा है निगेटिव ही है। कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कहा, तो ये किसने कहा था, ऑप्शन ए डगलस ने कहा था, डलगस ने, डगलस ने कहा था। पाठ्य योजना प्रक्रिया है, तो पाठ्य योजना देखिए फिर उपर्युक्त सभी आ गया। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड अधिगम अभिगम में एक चरण है, अधिगम होगा अभिगम नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका सी संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण आधारित है। सूक्ष्म शिक्षण आधारित होता है शिक्षण कौशल पे। किस पे, शिक्षण कौशल पे सूक्ष्म शिक्षण आधारित होता है।
अनुदेशन से कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है? ज्ञानात्मक। ठीक है, तो ये ज्ञानात्मक ही बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पुनर्बलन कौशल का उपयोग किया जाता है छात्रों के प्रोत्साहन हेतु, अधिगम रुचिकर हेतु, और ए और बी दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो तुक्का की मैंने बात किया था, जहां भी दोनों ऑप्शन रहे, ये भी चांस होता है 90% कि आपका उत्तर सही हो। तो देखिए, केवल पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता है, स्टडी के साथ साथ आपको उन तमाम वर्ड पे ध्यान देना होगा जो एग्जामिनर सेट करता है, और हम लोग उसको हैक करके बना लेते हैं, मतलब तुक्का मार देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न, कक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र आधारित होनी चाहिए, प्राकृतिक तत्व, कृत्रिम तत्व, तकनीकी तत्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक तत्व। कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है शिक्षकों की, छात्रों की। तो हमेशा छात्र केंद्रित ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छात्रों की। पाठ्य पुस्तक का महत्व है, तो पाठ्य पुस्तक का देखिए, छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने में, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने में, ये भी सही है। पढ़ने लिखने और बोलने की कौशल में सुधार हेतु, बिल्कुल सही है। तो इसका भी जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देख लीजिए, जितना भी उपर्युक्त सभी मिल रहा है, ये सभी के सभी सही हो रहे हैं। तो यही चीज के लिए मैं बोलता हूं बार बार कि आप अगर अपने विषय वस्तु को भी कर रहे हैं तो इन चीजों पे आप ध्यान देंगे, और आर्ट ऑफ टीचिंग के भी प्रश्न को कर रहे हैं, चाहे आप माध्यमिक के हो या उच्च माध्यमिक के, तो आपके लिए ये रामबाण साबित होगा। और देख रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको काफी एडवांटेज एग्जाम में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस चैनल पे अगर जुड़ते हैं तो पे कोर्स में चलाता हूँ बीपीएससी टीआरई के लिए, बीपीएससी एईडीओ के लिए। तो आप ये स्टेट निकालने के बाद इसी चैनल पे बीपीएससी, क्योंकि मैं खुद बीपीएससी से एक टीचर हूँ, बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर सकते हैं। और क्या पढ़ना है, कितना कम समय में कैसे बेटर तैयारी करनी है, जैसे मैंने किया, आपको सारी रामबाण मैं दे दूंगा। पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है व्यक्तित्व विकास में, शैक्षिक विकास में। तो देखिए, फिर यहाँ आ गया दोनों। तो यहाँ देखिए, पुस्तकालय की बात हो रही है, तो पुस्तकालय व्यक्तित्व विकास में सहायता नहीं करता है, ये केवल शैक्षिक विकास में सहायता करता है। यहाँ दोनों ऑप्शन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है? धैर्य, विनम्र, सहनशीलता, ये तो तीनों है। ऑप्शन डी तो आप ऐसे ही आसानी से पकड़ लेंगे। एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षण के लिए प्रतिबद्धता, अपने संगठन के प्रति वफादारी, ये और भी दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, अपने संगठन नहीं होगा, शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता। नेक्स्ट, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो ऑप्शन डी, समस्या समाधान के लिए। किसके लिए? समस्या समाधान के लिए। उपलब्धि परीक्षण है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, शिक्षण निर्मित परीक्षण, मानक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपका शिक्षण निर्मित परीक्षण। 22 नंबर प्रश्न हो जाएगा, क्या ही परीक्षा है? संकल्पनात्मक, निर्माणात्मक, बाहरी मूल्यांकन, उपर्युक्त सभी। तो ये हो जाएगा, क्या ही परीक्षा जो होती है वो निर्माणात्मक मूल्यांकन होती है।
निर्धारण मापनी है। निर्धारण मापनी गुणात्मक तकनीक है। क्या है? गुणात्मक तकनीक। पाठ्य सहभागी क्षेत्र में संबंधित नहीं है, तो पाठ्य सहभागी क्षेत्र में रुचि विकास संबंधित नहीं है। पाठ्यचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है? तो पाठ्यचर्या समाज के संस्कृति को दर्शाता है। आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास समय कम है। प्रश्न देखिए, यहां से प्रश्न 50% लड़ जाएगा। अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो अवधारणा निर्माण प्रक्रिया में मूर्त शामिल नहीं है। सीखने का पठार है, अधिगम में बाधा कैसे होगा भाई? ये तो निगेटिव हो जाएगा। अधिगम में कमी, ये भी निगेटिव। अधिगम में उन्नति नहीं, ये बिल्कुल बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। इनमें से कौन अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? कुछ नया करके सीखना, ये तो है। क्रियात्मक अवस्थाएं, ये भी है। प्रवाह, ये भी है। अभिग्रहण जो है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, रेडियो एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है। तो रेडियो से तो आप केवल सुनते हैं। चलचित्र जो मान लीजिए टेलीविजन होगा तो वो दृश्य श्रव्य हो जाएगा, लेकिन रेडियो केवल श्रव्य संसाधन है। अब रेडियो का जमाना क्या है? मोबाइल है। अच्छी पाठ्य पुस्तक है। श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री में तत्पर ऐसे सामग्री से है जो पाठ को ध्वनि और चित्रों के दोनों के रूप में प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर बच्चों को आंख और कान दोनों ज्ञानेंद्रिय सक्रिय करके सीखने को सार्थक बनाती है तथा विषय बहुत सरलता से समझने में मदद करती है। श्रव्य दृश्य सामग्री बच्चों की आंख, इसका जवाब जो है ए ना होकर के ऑप्शन होगा श्रव्य दृश्य सामग्री। चलिए, यहाँ पे जनरल प्रश्न भी हम लोग देख ही लेते हैं। रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? तो ये अहमदुल्ला थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। डोडा बेट्टा चोटी निम्न में से किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो डोडा बेट्टा जो है नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है। निर्यात आय में कृषि का क्या योगदान है? तो ऑप्शन ए 10%। नेक्स्ट, कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो 1857 के क्रांति का जो नेतृत्व बिहार से किए थे कुंवर सिंह, वो महान के खिलाफ अंतिम अपना अभियान छेड़े थे। खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस, तो जैसे मैत्री आ जाएगा बांग्लादेश से जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश से जुड़ जाएगा। डीडीटी और एल्यूमिनियम के डिब्बे डैश के उदाहरण है। तो गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उपयोग खाद्य बनाने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक है कृषि, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सब एससीईआरटी से लिया गया प्रश्न है। देख सकते हैं यहाँ से प्रश्न खूब ऐसे ही प्रश्न लड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के में एक सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई है। तो ये देखी गई है औसत तापमान पर। किस पे? औसत तापमान पर। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है? इधर ही होगा 40, ठीक है। काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? तो ये विलुप्त प्रजाति से संबंधित है, यानी विलुप्ति के कगार पे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विलुप्त लुप्त प्राय प्रजाति है।
रेड डाटा बुक जो होता है, रेड डाटा बुक एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसमें विलुप्त प्राणी और वनस्पतियों को या विलुप्त हो रहे प्राणी और वनस्पतियों का जिक्र किया जाता है। चलिए अब गणित और रीजनिंग की ओर बढ़ेंगे। 5 लोगों की औसत आयु 42 वर्ष, दूसरे समूह में 8 लोगों की औसत आयु 81 वर्ष। जब दोनों समूहों को मिलाया जाता है तो सभी लोगों की औसत आयु क्या होगी? तो देखिए, यहाँ 8, यहाँ 5, 13 लोग हो गए। अब इसके आयु का योग निकालेंगे तो 42 में 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 के 0, 5 चौका 20। देखिए 42 में 5 से गुना किए और 1 21 210 हो गया। फिर 8 लोगों की औसत आयु का योग निकालेंगे तो 8 एकम 8 और 8 अठाई 64 लिख लिए। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 4 1 5 6 2 8। ठीक है, जब ये जोड़ लिए तो अब 13 लोग थे तो 13 लोगों को का सम्मिलित औसत क्या करेंगे? 8 5 8 को 13 से भाग दे देंगे। 13 से जब भाग देंगे, काटेंगे, 13 5 65 तिरछक 78 और फिर तिरछक 78, 66 आ जाएगा। देख सकते हैं आप लोग। राही ने किसी बैंक में 600 रुपए की धनराशि को जमा कराया जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्ष तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज में कितनी रुपए मिलेगी? तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100, 600 गुना 8 गुना 5 और बटा 100। देखिए 8 पचे 40, 6 चौका 24, 240 रुपए मिलेंगे। देख लीजिए, गुना है, दशमलव का गुना बहुत आसान होता है। देखिए आप क्या करेंगे, दशमलव भूल जाइए, 9 सत्ते 63, 3 और इधर 2, दशमलव 3 अंक छोड़ के और 2 अंक छोड़ के 5 अंक छोड़ के, तो आप 5 अंक छोड़ के इधर से दशमलव दीजिए तो ये 2 अंक 63 हो गया। 1 2 3 लगा दीजिए, उत्तर हो जाएगा। तो आपको ऊपर नीचे लिख करके गुना करने की जरूरत नहीं है। और पुनः एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सेशन देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, मनोबल डाउन होता है, वीडियो बनाना छोड़ देते हैं। आपको पसंद आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक। जिनका भी स्टेट है, मैं तुक्के से और उनके सब्जेक्ट वाइज चैप्टर क्या क्या पूछा जा रहा है एनालिसिस करके वीडियो बनाता हूं, ताकि तभी बोलता हूं राहुल सर का ब्रह्मास्त्र है और ये काम भी आता है, आप पता भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है संख्या आधारित। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है। यदि उनका लघुत्तम समावर्तक 144 है, यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या कुछ भी नहीं करना है, लघुत्तम गुना महत्तम बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो ये महत्तम है और ये लघुत्तम है, आपने गुना कर लिया। एक संख्या से जब भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या हमको मिल जाएगी, दूसरी संख्या। अच्छा प्रश्न है ये, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, कितने बार में कटेगा? तो ये जब हम काटेंगे 144 को 16 बार में तो 16 9 144 9 8 72 उत्तर हो जाएगा, दूसरी संख्या। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देख लीजिए यहाँ 72 आया है। दो घर आमने सामने हैं, दोनों के ऊपर चिमनियां है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। चिमनियों को मिलाने वाली रेखा जमीन से 45 डिग्री कोण बनाती है। यदि एक घर की ऊंचाई 25 मीटर है और दूसरे घर की ऊंचाई 10 मीटर है तो घर एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? ठीक है, ये बड़ा घर 25 मीटर और ये छोटा घर, ये 25 डिग्री 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आप देख सकते हैं, पहले त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे,
ए बी सी में इसका हाइट निकाल लेंगे। जैसे ही हमें बीसी का जैसे ही हमें हाइट बीसी का मान मिल गया, एक चीज देखिए, यहाँ tan 45 डिग्री, तो 45 का मान 1 होता है। ए बी सी में tan 45 डिग्री लगाएंगे तो 45 डिग्री तो क्या हो जाएगा, P बाई बी, परपेंडिकुलर ए सी है और ये बी सी, ये 1 हो गया। तो ए में से बी डी घटेगा, ए में से बी डी घटेगा, ये मान लीजिए ये तो पूरा 25 था, ये 10 था, तो ये 10 घटा तो ये 15 होगा ना, तो AC का मान 15 रख देंगे, ये एक BC का मान हमें 15 मिल गया। तो जब ये 15 मिल गया तो ये भी 15 होगा। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? देखिए 15 हो गया, बाकी इतना लंबा जाना ही नहीं था। क्या किया मैंने, ये 10 था तो ये भी 10, तो ये 15 हो जाएगा AC। और मैंने त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री लगा दिया, क्योंकि tan 45 का मान होता है 1 और होता है P बटा B। तो tan 45 बराबर, यहाँ देखिए, tan 45 डिग्री बराबर P बटा B। P है AC और B है BC, ये 1 और AC का मान 15 और बटा BC। ठीक है, तो BC आके गुना हुआ तो BC का मान मिल गया 15, तो ये भी बराबर होगा 15, यानी दोनों घरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 15। समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद तुरंत इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, अन्य जो भी स्टेट के लिए पढ़ाया हूं आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लेलिस्ट बना देता हूं, बनाया नहीं हूं, ताकि आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 8, 12, तो 9 के बाद देखिए, 8 के बाद 4 ज्यादा, 9 के बाद 4 ज्यादा, 10 के बाद 4 ज्यादा, तो 11 के बाद 4 ज्यादा 15 हो जाएगा, और फिर 12 होगा, तो 15 और 12, ये 49 नंबर प्रश्न देख सकते हैं कैसे लेटर को बढ़ाया गया है। पी के लिए 4 यूज किया, ये अंक यूज किया गया है, बढ़ाया नहीं गया है। तो एल के लिए देखिए क्या यूज है, 5, 2 ऑप्शन कट गया, एक ऑप्शन कट गया। यू के लिए देखिए क्या है, 7, तो 5, 7, ये कट गया ऑप्शन, ये कट गया, मार के निकल जाइए, समय नहीं बर्बाद कीजिए। और एक आपसे ब्लड रिलेशन का प्रश्न पूछेगा, जो कि दिया है, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा, अपने दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। तो यहाँ देखिए डायग्राम से आपको बताया गया है राजेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो जो राजेश है उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सॉरी बी, पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। डायग्राम देख सकते हैं, या डायग्राम से मैं अलग से आपको ब्लड रिलेशन पढ़ा दूंगा। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा है, या लगा होगा। 14 और 15 अक्टूबर को यहाँ से खूब प्रश्न आया, और आगामी एग्जाम में जो आप पेपर 1 और 2 के अगर कैंडिडेट हैं तो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।